बेसिक शिक्षकों ने ट्विटर पर ईएल की मांग को ज़बरदस्त तरीके से रखा। तुरंत ही इसे ट्विटर पर ट्रेंडिंग किया गया और ये डिमांड भी रखी है। और वास्तव में ईएल की डिमांड करना बिल्कुल जायज़ है। ईएल का मतलब है अर्नड लीव, और अर्नड लीव जो है लगभग 1 साल के अंतर्गत 30 दिन की मिलती है। तो 30 दिन ये यदि अर्नड लीव मिल जाए तो आपको अपनी आवश्यकता अनुसार 2-4 दिन की जब भी आवश्यकता पड़े, छुट्टी की आवश्यकता पड़े, तो आप ये ले सकते हैं। जबकि अभी केवल 14 आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं, जिन 14 आकस्मिक अवकाश के दम पर आप पूरे साल कुछ काम नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो उसी को शिक्षकों ने ध्यान में रखते हुए ईएल की डिमांड की है। ईएल के बदले जो अभी आपको ग्रीष्म अवकाश दिए जाते हैं, गर्मियों में छुट्टियां दी जाती हैं, वो होती हैं, तो आपको वो केवल गर्मियों में ही छुट्टी मिलती है। उसको आप आवश्यकता अनुसार जब ज़रूरत पड़े तब उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी डिमांड को शिक्षकों ने दोहराया है, डिमांड की है, पुनः डिमांड की। इससे पहले भी डिमांड की जा चुकी है, ये पुनः डिमांड की गई है कि हमें ईएल दीजिएगा, आप हमारे आकस्मिक अवकाश जो समर वेकेशन है वो ले लीजिएगा, वो हमें आवश्यकता नहीं है उनकी। और वास्तविकता भी यही है, क्योंकि हमें जब ज़रूरत पड़े तब अवकाश मिलना चाहिए, ना कि आपके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं पूरी क्या चर्चा रही, इसमें क्या बात रही, देखते हैं पूरी जानकारी को। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद के स्वतः स्फूर्त शिक्षक प्रदेश सरकार से अपनी समस्याओं के निराकरण के वास्ते पिछले काफ़ी समय से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी को टैग करके ट्विटर पर मुहिम चला रहे हैं। और यहाँ पर 28 जून को यानी कि सोमवार को प्रदेश भर के बेसिक शिक्षकों ने एक स्वर में टीचर नीड ईएल और समर वैकेशनल्स हॉक्स को कुछ ही मिनटों में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल कराते हुए उन्होंने सरकार से समाधान की उम्मीद में अर्जित अवकाश की मांग बुलंद की है। इसके साथ आज कहीं भी भीड़ लगाना कोरोना को न्योता हो सकता है, इसलिए ट्विटर पर हर एक सोमवार को शिक्षक अपनी किसी समस्या अथवा ज़रूरत के मुद्दे को ट्रेंड करवाकर सरकार से सुधार का अनुरोध करते हैं। पिछले 2 सप्ताह से ट्विटर पर यह शिक्षक अपने लिए अर्जित अवकाश की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मई जून में ही प्रतिवर्ष यूडाइस प्रारूप, अभिभावकों के डिटेल्स अपडेटेशन, बच्चों के बैंक खाते, कन्वर्जन कॉस्ट वितरण, शिक्षकों के ऑनलाइन ऑफलाइन विभागीय ट्रेनिंग्स, हाउस होल्ड सर्वे, बीएलओ, निर्माण एवं मरम्मत कार्य, स्कूल भवनों की साफ सफाई का जो बाकायदा आदेश निकाल दिया गया है कि यह कार्य जून में ही होंगे। इसके साथ ही कभी बच्चों की ड्रेस, तो कभी जूता मोजा, कभी मानव संपदा, कभी प्रेरणा पोर्टल, कभी आधार अपडेटेशन आदि अनेकों कार्य के लिए स्कूल तो कभी बीआरसी बुलाकर कार्य कराया जाता है। इन सभी कार्यों के बदले उनको विधि सम्मत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति भी नहीं की जाती है। वर्तमान में उनको मात्र 14 आकस्मिक अवकाश ही दिए हैं एवं ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियां उनके किसी काम की नहीं हैं। इसलिए उनका पारिवारिक सामाजिक जीवन नष्ट हो रहा है। रिश्तेदारों के दुख दर्द अथवा मांगलिक कार्यों में शामिल ना हो पाने से उनसे दूरी बन रही है एवं सामाजिक दूरी और पारिवारिक ताना बाना भी बिगड़ रहा है। यह कतई संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति के सभी व्यक्तिगत यथा माता पिता, पत्नी, बच्चों का इलाज, बच्चों के स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग, मांगलिक कार्य अथवा रिश्तेदारों की अंतिम क्रिया आदि कार्य मात्र 14 दिन में पूर्ण किए जा सकें। इसी दबाव में सीएल को वक्त ज़रूरत वास्ते बचाने के चक्कर में अध्यापक बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटना में घायल होने से मृत्यु तक को प्राप्त हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग गैर जनपदों में भी नियुक्त हैं। वे इन्हीं कारणों से परिवार, माता पिता, परिजनों के इलाज आदि में साथ नहीं रह पाते, अवसाद की स्थिति में है, पारिवारिक विघटन हो रहा है। शिक्षकों का मानना है कि इस सब का निदान यही है कि उनको भी अन्य सरकारी कर्मियों की भांति प्रतिवर्ष 30 अर्जित अवकाश ईएल दिए जाएं, भले ही इसके लिए कतई अनुपयोगी ग्रीष्म अवकाश को ही खत्म करना पड़े। अर्जित अवकाश देय होने से वक्त ज़रूरत पर वे स्वेच्छा से उपभोग कर परिवार व नौकरी के बीच समय बेहतर तालमेल भी बिठा पाएंगे, जिससे उनकी क्षमताओं, शिक्षण गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। यह स्वतः स्फूर्त शिक्षक पूर्व में भी तर्कसंगत सामूहिक बीमा, कैशलेस चिकित्सा की मांग को लेकर जोरदार तरीके से उठा चुके हैं। तो यहाँ से ये साफ होता है कि जो डिमांड है
जिस प्रकार से हमने आपको ये जानकारी पढ़ के सुनाई, पढ़ के बताई, उससे क्लियर होता है, साफ होता है कि हमें अर्जित अवकाश की आवश्यकता है। वास्तव में ये पारिवारिक विभेदन हो रहे हैं, रिश्तेदारों में विभेद हो रहे हैं, सुख दुख में किसी के शामिल ना हो पाने के भी कई कारण होते हैं। सीएल केवल बचाने के चक्कर में शिक्षक जो सुबह जल्दी से निकलते हैं और लास्ट यानी कि छुट्टी टाइम जल्दी से फिर घर से पहुंचकर कहीं और जाने के लिए सोचते हैं, तो उसमें कई एक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसा आए दिन देखने को मिलता रहता है।